हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी लाजवाब होने वाला था। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। यहाँ पर हम मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं बाबू, जो कि आपका यहाँ पर साइंस का प्रश्न बताने वाले, जो आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न आपके आते रहता है। ठीक है, वही सब प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है, तभी आपको मजा आने वाला इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न 1 से लेकर 80 तक के वास्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें से जो किन्हीं 40 का उत्तर नहीं देना। आपका जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा 1 से लेकर 40 या 1 से लेकर 80 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से सिर्फ कितना, तो 40 का ही जवाब देना है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं। तो इसी तरह का हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लाए, जो आप लोग का डिमांड रहता है कि सर वही प्रश्न आप बताइए ना जो बोर्ड परीक्षा में आता है। तो वही प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं बाबू। तो आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बारीकी से समझिएगा सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि आप लोग समझिएगा। यहाँ पर देखिए वास्तुनिष्ठ में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करा, पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं, देखिएगा पौधे जो हमारा होता है ना, उसमें जनन अंग पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, जैसे हम लोग हैं उसमें भी जनन अंग पाया जाता है, पौधे में भी जनन अंग पाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, ये बायोलॉजी का प्रश्न है, जो कि यहाँ पर जो ना परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, जो पौधे में जनन अंग जो है ना कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना, पौधे में जो है ना पुष्प में जनन अंग पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बाबू, पुष्प में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको क्या लगाना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, पुष्प में होता है। क्या होता है, पुष्प में होता है। समझ गए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा। आप लोग के बीच हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं इस वीडियो को देखते हुए कि हाँ सर कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग लाइक्स तो बनता है, आप लोग शेयर भी करिएगा, और वो हाथ जोड़ से विनती प्रार्थना आपसे, तो जो ना वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ये नहीं आप लोग बोलिए कि सर आपका जो एग्जाम में है ना क्वेश्चन नहीं लड़ा। इससे हम लोग ना बहुत ही हमें जो है ना दुख होती है कि आप लोग ऐसा कमेंट करिएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न आपका जो बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, मेरा दावा। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल आपको बहुत ही कम टीचर मिलेंगे जो इस तरह से करके स्क्रीन रिकॉर्डर करके पढ़ाते हैं। बाकी तो सभी लोग देखिएगा वो डायरेक्ट ही मोबाइल पर ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देंगे, लेकिन इस तरह से पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन काम है। ठीक है, तो आप लोग समझिए सारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा बाबू, अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर कि अगर आपसे यहाँ पर अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, एक और क्वेश्चन पर बनाकर पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण जो ना कब होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कब होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। ठीक है ना, इसी तरह से सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाता है बाबू। ठीक है, इसलिए हम आपके बीच जो है इस तरह का प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है ना, वो किस में होता है, तो आपको पता होगा किस में होता है बाबू, तो हरे पेड़ पौधे में होता है। हरे पेड़ पौधे में कब होता है, जब सूर्य के प्रकाश से उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो क्या करता है, वो प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, कौन करता है, तो हरे पेड़ पौधे। वो अपना ये अपना जो खाना है जो ना खुद बनाते हैं, किससे, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ना ही स्वपोषी है, यह क्या है, ये परपोषी है, ना स्वपोषी है। ठीक है, ये क्या है, तो ये स्वपोषी है। परपोषी क्या है, मनुष्य लोग क्या होते हैं, परपोषी है, तो लेकिन ये क्या है, स्वपोषी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे जो है ना अपना खाना जो है ना खुद बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन के किस से बाहर निकलता है। ठीक है, बताइएगा जो प्रकाश संश्लेषण की ऑक्सीजन यानी O2 में, O2 से जो ना किस बाहर से निकलता है, O2 किस से बाहर निकलता है। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पर जान लीजिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बाबू, CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 100% मेरे से लिख लीजिए, गारंटी के साथ, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं आपका जो बोर्ड परीक्षा में होगा ना, इसी तरह से गारंटी के साथ हम बता सकते हैं आपका जो 100% हम गारंटी कर सकते हैं कि यही प्रश्न आपको जो ना हूबहू पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए कि सर जो बताए थे वो 100% सही बोले हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, जठर ग्रंथि जो ना कहाँ पाई जाती है। एक जठर ग्रंथि होता है जो मनुष्य में पाया जाता है, मनुष्य में जो ना कहाँ पे पाया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, जठर ग्रंथि जो ना कहाँ पाया जाता है, पता है कि मनुष्य में पाया
जाता है, लेकिन कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, बिल्कुल आपको बारीकी से समझते रहना है। कहाँ पर होता है, तो अमाशय में होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताना यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी HCl, ठीक है। क्या पाया जाता है बाबू, तो हम यहाँ अमाशय में जो है ना HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl। HCl का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। बताइए ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना वो किस क्रिया में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ना कहाँ पे पाया जाता है बाबू, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाता है बोर्ड परीक्षा में कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ना किस क्रिया में पाया जाता है या किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसीलिए तो हम आपको बारीकी से समझा रहे हैं कि ताकि सभी विद्यार्थी जो ना अच्छे से पढ़ सके और फिर यहाँ पर जो ना आप लोग को शिकायत करने का मौका ना रहे, ठीक है। क्या सर, हाँ सर जो बताए थे वो प्रश्न नहीं आया, हाँ आया, इसलिए आपको यहाँ पर जो सारे आप लोग यानी कि बारीकी से समझते चलिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा बाबू, ठीक है। जोर तोड़ से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखने का जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्न जो आता है ना इसी से प्रश्न आता है। बहुत सारे चैनल तो ऐसा ना बहुत सारे जो ना गलत आपको आंसर बता देंगे, आप लोग उसको रट के जाइएगा, आप वहां पर गलत कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर रटना नहीं है बाबू, यहाँ पर समझना है, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग जो ना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सके, ठीक है। आपके लिए जो ना एक पेड कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, उसमें आप लोग ज्वाइन नहीं होता उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बाबू। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब ताबड़तोड़ प्रश्न बताइएगा। इथाइल अल्कोहल जो ना किस प्रकार के श्वसन में बनता है। देखिएगा इथाइल अल्कोहल होता है ना वो किस में पाया जाता है, तो अवयवी समूह क्या है, किस में पाया जाता है, अवयवी यानी अवयवी श्वसन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाबू, तो आपको याद रखना है अवयवी श्वसन में पाया जाता है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवयवी श्वसन जो है ना किसको बोलते हैं, तो अवयवी श्वसन जो है ना इसका सूत्र क्या होता है बताइएगा। अवयवी श्वसन जो है ना ये क्या होता है, तो ये सूत्र कणिका होता है, ठीक है। क्या होता है अवयवी श्वसन जो होता है ना ये क्या होता है, सूत्र यानी कि सूत्र कणिका एक तरह से इसको बोल सकते हैं। किसको, अवयवी श्वसन को क्या बोलते हैं, अवयवी श्वसन इसको क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका भी इसको नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे लाले प्यारे बच्चे, ठीक है। आप लोग जितने भी देख रहे हैं वीडियो को ना अंत तक देखिएगा और सारे लोग शेयर करिएगा एकदम भौकाल मचा के, ठीक है। आपके लिए हम तहलका मचा देंगे, एकदम गर्दा कर देंगे। आपको बोर्ड परीक्षा में यही सब प्रश्न आएगा, ये मेरे से गारंटी कर लीजिए, लिख लीजिए बाबू। अगर नहीं आएगा ना तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह का वीडियो आपको बहुत ही कम मिलेगा, 100% आपको गारंटी के साथ कहते हैं यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना उसको क्या बोला जाता है बाबू, आपसे बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया। आप लोग देख सकते हैं, मॉडल पेपर निकाल कर देख लीजिए, यानी कि सेट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पे देख लीजिए, पिछले बार सर के हर एक बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी ग्रंथि को क्या कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन घुला देगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है घुला सकता है, लेकिन आपका आंसर जो होगा ना वही आंसर होगा, ठीक है। सबसे छोटी अंतःस्रावी का क्या हो जाएगा बताइए, सबसे छोटी अंतःस्रावी जो है ना इनमें से कौन सा है, तो कौन सा था, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगर आपसे बोला जाए क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी। अगर आपसे यहाँ पर बोला जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि ना कहाँ पाया जाता है, किस जगह पाया जाता है, तो आपको याद रखना मस्तिष्क के पिछले वाला हिस्सा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो ना मस्तिष्क के पीछे वाला हिस्सा में पाया जाता है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम गर्दा करिए बाबू, कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत होगा बस इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत होगा ना इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको 100% यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। 9192971601 पर इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लोग पेड ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं है तो आप लोग पेड ग्रुप में मात्र 199 में जुड़िए, क्योंकि आज से जो ना प्राइस जो बढ़ चुका है, पहले था 149 रुपया, ठीक है। 149 रुपये में बहुत सारे विद्यार्थी से छात्र छात्राएं जो खरीद चुके हैं। अब जो है ना यहाँ पर जो है ना इसका जो प्राइस जो बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिएगा, क्योंकि आपका टाइम दिया गया था कितना से इतना तारीख तक ही आपका पेड करना, ठीक है। अब जो भी विद्यार्थी पेड करेंगे आप 199 इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है। चलिए और जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े फटाफट जुड़ जाइए, जो जुड़े हैं ना वो बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए, पता लगाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, पौधे में यानी कि पौधे के वायवीय जो भाग से जल का हाउस की क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाते हैं, जब पौधे में वायवीय भाग का जल का हाउस होगा
तो क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर बाष्प उत्सर्जन होगा। क्या होगा, तो उसमें देखिए जब पौधे में वायवीय जल, जब पौधे में जल यहाँ पर हाउस का वायवीय भागों में जो क्रिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बाष्पोत्सर्जन। क्या होगा, सीधा आपको याद रखना है, बाष्प उत्सर्जन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। वायवीय श्वसन जो है ना सूत्र कणिका भी बोला जाता है इसको। ठीक है, वायवीय श्वसन जो है इसका सूत्र कणिका भी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, घेघा रोग। ठीक है, घेघा रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक बार पूछा जाता है बाबू। बताइएगा घेघा रोग जो ना कैसे पनपता है, कैसे होता है, सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे, सभी मेरे प्यारे लाल जवाब देंगे। जो घेघा रोग है ना किसके कारण होता है, किसके कमी से होता है, चलिए सभी लोग बताएंगे। जितने भी छात्र छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को ना भौकाल मचाइए, एकदम गर्दा गर्दाज कर रहे हैं बाबू। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मजा आ रहा है हम लोग को, जो कि आप लोग जो है इस तरह से प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं बाबू, तो आप लोग जो थोड़ा सा मेहनत बनता है। ठीक है, बताइएगा घेघा रोग जो ना कैसे पनपता है बाबू, तो यहाँ पर याद रखिएगा घेघा रोग जो ना आयोडीन की कमी से होता है। किसके कमी से होता है जी, आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन मेरे पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से जो ना आपको हम पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से बहुत ही कम मिलेगा चैनल पे आपको, आप लोग जाकर ढूंढ सकते हैं। अगर इस तरह से कोई भी बनाता है, बहुत ही कम बनाता है, अगर बनाता होगा बाबू तो बहुत ही कम बनाता होगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए हम इतना मेहनत करें, हम अपने लिए मेहनत नहीं करें बाबू, आपके लिए मेहनत करें, ताकि आप लोग जो है ना अच्छा नंबर लाए, अच्छे मार्क्स लाए, ताकि हमारा जो है ना जो है ना नाम जो है ना ऊंचा होगा कि हाँ इस सर से जो ना हमने पढ़ा था, जो कि सर से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए थे, जो कि हमारा नंबर जो ना बहुत ही अच्छे नंबर आया। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त जो है ना कमी से क्या क्या रोग हो सकता है, तो रक्त के कमी से जो हो सकता है ना क्या क्या हो सकता है, तो इससे बहुत सारा हो सकता है। क्या क्या, कैंसर इससे हो सकता है बाबू। ठीक है, आपको याद रखना, इससे क्या क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, गठिया रोग हो सकता है, किडनी में बीमारी हो सकता है, किससे, रक्त यानी खून के कमी से। ठीक है, अगर चीनी की कमी से यहाँ बोला जाता है, चीनी की कमी तो आपका पता है मधुमेह जो होता है ना चीनी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, चीनी की बात यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, आयोडीन का बात किया जाएगा तो यहाँ पर घेघा रोग अगर आपसे पूछा जाएगा कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, इस तरह से देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको जो है ना घुरा देगा, यानी क्या घुरा देगा, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर घेघा लगाइए। अगर पूछेगा घेघा रोग जो पनपता है किससे पनपते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किससे होता है, आयोडीन का। यहाँ पर ग्वाइटर भी माना जाता है, अगर ग्वाइटर रोग भी पूछा जाता है, ग्वाइटर रोग भी क्या हुआ, घेघा ही रोग बोला जाता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन है, जो क्या कह रहा है देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त के में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव्य में होता है। देखिएगा रक्त में हल्का में होता है ना, वो चिपचिपे द्रव्य में कौन सा होता है बताइएगा। इसमें क्या होता है, लिप में हल्का जो होता है ना उजला होता है, सीरम में क्या होता है, हल्का गुलाबी होता है, लेकिन क्या होता है प्लाज्मा में जो होता है ना वो हल्का पीला होता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बेहतरीन तैयारी कीजिए, आपका कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, गारंटी के साथ लेते हम आपका टॉपिक हम सब कवर करवाएंगे, ये गारंटी के साथ कहते हैं जस्टिबल एजुकेशन आपका कराएगा। ठीक है, तो आप लोग बस मेहनत से तैयारी कीजिए। और जितने भी आप लोग फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम दिए ना, बता दें जितने भी आप लोग फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम दिए ना, वही लोग इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे, हमें पता है। तो आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम देने से ना आप कलेक्टर नहीं बन जाइएगा, ना ही आप डीएम बन जाइएगा। ठीक है, जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा ना, आप लोग कुछ नहीं बनिएगा। बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए जो ना सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसी को आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और आपका जो है ना सेकंड टर्मिनल भी एग्जाम आने वाला बस कुछ दिनों में, यानी कि 45 से 55 दिनों के अंदर जो है ना आपका सेकंड टर्मिनल भी एग्जाम होने जाएगा। उसका भी क्वेश्चन इसी चैनल पे आपका कराया जाएगा, इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, सारा ओरिजिनल प्रश्न। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को और बताते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, रक्तचाप यानी कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। देखिएगा बाबू यहाँ पर समझिएगा, रक्तचाप क्या होता है बताइएगा। रक्तचाप को मापने यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, यानी हमारा ब्लड प्रेशर उसको हम लोग मापते हैं, किससे मापते हैं, तो इसमें एक रक्तचापी एक क्या होता है, रक्तचापी मीटर होता है, वो अलग होता है। ठीक है, यानी कि इसी को मापता है, रक्त को ही मापता है रक्तचापी। लेकिन इसमें जो है ना आंसर नहीं वो दिया गया, तो क्या दिया गया, तो इसमें यानी कि सिग्मोमीटर है। ठीक है, क्या है, सिग्मोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। सिग्मोमीटर से भी मापा जाता है हमारा क्या, रक्तचाप मापा जाता है। ठीक है ना, अगर रक्तचापी मीटर जो मैनोमीटर हो जाएगा, रक्तचापी मैनोमीटर अगर इसमें आंसर दिया रहेगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल बारीकी से समझिए, एक भी प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा बाबू, मेरा गारंटी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। अगला प्रश्न जो ना बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाती है बताइएगा। बाष्पोत्सर्जन होता है ना बाबू, वो क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाष्पोत्सर्जन
को जो क्रिया को हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो पौधे में ना होता है जी बाष्पोत्सर्जन। कहाँ होता है, आपको पिछले वाले ही तो क्वेश्चन में पता है कि बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पौधे में होता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, पौधे में कहलाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस खुला परिसंचय तंत्र होता है। खुला परिसंचय तंत्र जो है ना किसमें पाया जाता है, मनुष्य में कभी नहीं पाया जाएगा, घोड़ा ऊंट में कभी नहीं पाया जाएगा। जब भी पाया जाएगा तो किसमें पाया जाएगा, तो तिलचट्टा में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा बाबू, तिलचट्टा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझते चलिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा बाबू, अगला प्रश्न है रक्त क्या है। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा आपका बोर्ड परीक्षा में, रक्त क्या है, तो कोशिका को समूहों को ना रक्त कहते हैं। किसको कहते हैं, कोशिका के समूहों को रक्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोशिका के समूहों को रक्त कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तक। उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका के समूहों को जो है ना उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते थे। यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बाबू, आप लोग बारीकी से समझिए। इससे बढ़िया बढ़िया आपको कंटेंट अभी देने वाले, प्रोवाइड करने वाले, जो आपको 100% गारंटी लिखित के साथ बोर्ड परीक्षा में अगर नहीं लड़ाना, चैनल को छोड़कर चले जाइएगा बाबू, गारंटी का साथ कहता है ये जस्ट बोल एजुकेशन। ठीक है, चलिए आप लोग जो है ना मेहनत करके पढ़ना है, ये नहीं कहा सोचना है कि यही प्रश्न आएगा तो हम खाली सिर्फ यही पढ़ेंगे। आपको जो है नॉलेज भी रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ताकि सभी विद्यार्थी जो है अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। देखिएगा हमारा जो मूत्र होता है ना, किसी का मूत्र देखिए, गौ मूत्र का देखिएगा हमेशा सभी का क्या होता है, पीला रंग का होता है वर्ण। तो क्यों होता है, तो पीला रंग जो होता है ना, क्यों होता है बाबू, आप लोग बताइएगा क्यों होता है, सभी लोग बताइएगा। यही सब प्रश्न आपका जो ना फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता था, आप लोग जो ना नहीं कर पाते हैं। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूरोक्रोम के कारण होता है। क्या होता है, यूरोक्रोम का जो कारण होता है ना, वो मूत्र में क्या होता है, पीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, पीला, हल्का पीला दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक यानी कि उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी का मतलब किसमें हुआ, यानी कि नर भी हुआ और मादा भी, यानी कि इसमें दोनों चीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये नर हो गया, ये मादा हो गया, यानी इसमें दोनों चीज पाया जाता है। तो एक ही में दोनों चीज पाए जाने वाला जो जानवर है ना, वो कौन सा है, यानी कौन सा है, तो केचुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, केचुआ क्या है, ये उभयलिंगी जंतु है। गाय, हाथी, गाय, जो कुत्ता क्या है, एक लिंगीय जंतु है, लेकिन केचुआ क्या है, उभयलिंगी। देखते होंगे केचुआ कभी इधर से भी चलता होगा, इधर से चलता है। इसमें दोनों तरह के नर और मादा दोनों जनन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहां भी प्रवेश करती है। देखिएगा यूरिया रक्त में जो है ना कहां से प्रवेश करती है, तो यूरिया जो है ना रक्त, यूरिया क्या होता है, हमारा मूत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरिया। ठीक है, तो यूरिया जो हमारा जो करता है प्रवेश, वो कहां से प्रवेश करता है, तो यकृत से, यानी कि किडनी से करता है। यकृत से क्या हुआ, यानी कि किडनी से करता है ना। यकृत क्या हुआ बताइए, लीवर से, यानी कि लीवर से काम करता है। बताइएगा ब्रिक क्या हुआ, ये बताइएगा क्या हुआ, हमारा जो यकृत है ना, हमारा कहां से काम करता है, तो हमारा यकृत से करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, बहुत ही लाजवाब मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग, सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है। जैव आवर्धन क्या होता है, बताइएगा जैव आवर्धन क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। जैव आवर्धन जो होता है ना, क्या होता है, डीडीटी होता है। क्या होता है, डीडीटी। ठीक है, इसको कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं, तो उर्वरक में उपयोग करते हैं, उर्वरक रूप में, यानी कि जैव यानी खाद्य पदार्थ में हम लोग इसको क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ में हम लोग इसको उपयोग करते हैं, डीडीटी। ठीक है, यानी कि क्या होता है, डाइफिनाइल क्या होता है, टेट्राक्लोरीन होता है। क्या होता है, डाइफिनाइल टेट्राक्लोरीन होता है। ठीक है, समझिएगा। डाई क्या होता है, याद कर लीजिए, डाइक्लोराइड, यानी कि डाइफिनाइल, टेट्रा इथेन होता है। ठीक है, टेट्राक्लोरो इथेन होता है। ठीक है, समझ गए। इससे आपसे अगर CFC का पूरा नाम पूछा जाएगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा बाबू, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा ना, क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता में जो पाया जाता है ना, कौन पाया जाता है, शाकाहारी। आपको याद रखना, प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा बाबू, तो शाकाहारी, बिल्कुल याद रखिएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, क्वेश्चन में उसका भी हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा को आप लोग याद करते चलिए बाबू, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगा हमारा चैनल का माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो ना भूमिगत जल का होता है, भूमिगत जो है ना, भूमिगत हम लोग यहाँ जल का उदाहरण है, तो हमारा जो कुआं जो है ना, क्या है, भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको टोटल जो ना 25 क्वेश्चन हम बताने वाला है इस वीडियो में, तो आप लोग पूरा 25 के क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न क्या है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक जो चुनाव होता है ना वो जीवों के द्वारा जो है क्या कहलाता है बाबू, आप लोग बताइएगा क्या कहलाता है। ये किसका राइट आंसर सभी लोग बताइएगा क्या कहलाता है जी। तो डार्विन यानी कि डार्विन वाद कहलाता है। क्या कहता है, डार्विनवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हरे पेड़ पौधे जो ने क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। हमेशा क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, हरे जो पेड़ पौधे ने हमेशा क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा बाबू। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अंडो उत्सर्जन का कारण जो क्या होता है। तो अंडो उत्सर्जन जो होता है ना वो एलिस से होता है। क्या होता है, एलिस से। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। इसी तरह का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यानी कि लैंगहर्स्ट यानी कि लैंगरहर्स्ट का द्वीपिकाएं कहाँ पाए जाते हैं। दीपिकाएं जो है ना कहाँ पाए जाते हैं बाबू, आपको बताना है। ये दीपिकाएं जो है ना कहाँ पाया जाता है, तो अग्नाशय में पाया। अग्नाशय में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू, HCl अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका यानी होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ना उसमें यानी कि संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना बहुत ही आवश्यक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है किसका आवश्यक है, तो आयोडीन का होना बहुत ही आवश्यक है। किसका जी, आयोडीन का आवश्यक होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आपका इस प्रश्न का आपका जवाब जो है ना आपका देना है कमेंट में देना है 26 का, यानी कि निश्चल निकाय जो पाए जाते कहाँ पाए जाते, बहुत ही ईजी है। इसका आप लोग जो है ना होमवर्क में रहा, ये आपका जो ना 26 नंबर आपका जो प्रश्न रहा वो HW रहा। ठीक है, क्या रहा, HW यानी होमवर्क रहा आपका। इसका कमेंट में आंसर देना। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सभी लोग कमेंट में प्रोवाइड कीजिएगा। इससे भी बेहतर हम कंटेंट लाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको इससे भी बेहतर आपका कंटेंट मिलने वाला है। बस आप लोग से अनुरोध है, आपसे विनती है कि हमारे वीडियो को जितना शेयर करते हैं उतना ही अच्छी होगी, उतने भी बेहतर हम कंटेंट को प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो को पूरा देखिएगा और दूसरे को शेयर करवा के उसको पूरा दिखवाइएगा। ठीक है, तभी आपका बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलिए आप मिलेंगे हम फिर अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद, वंदे मातरम।